कर अलमारी से झाँक कर बड़ी हसरत से, बड़ी उम्मीद से वो किसी के आकर वो अलमारी खोल कर किताबें उठाकर का इंतज़ार कर रही है। लेकिन आजकल महीनों तक उनसे मुलाकातें नहीं हो पा रही है। महीनों तक उनसे मुलाकातें नहीं हो पा रही है और जबकि इससे पहले की शामें उनके साथ यानी सोहबत में यानी उनके साथ कटा करती थी। अब अक्सर ऐसे करके कवि बहुत कुछ कहना चाहते हैं, आगे कहते हैं कि अब अक्सर वही शामें क्या हो रही है, कंप्यूटर के पर्दों पर गुज़र रही है और इस वजह से जो किताबें हैं, वो बहुत बेचैन है। अब उनको नींद में चलने की आदत हुई है, यानी कवि कहते हैं कि मैं खुद को सपने में ही किताबों के साथ देखता हूँ। यानी आजकल रूबरू यानी सामने से यानी किताब उठाकर पढ़ने का कम ही मौका आ जाता है। तो आगे जाकर वो कहते हैं जो कद्रें वो जो जीवन मूल्य वो पढ़ाती थी, जिनके सेल यानी जो संस्कार उनके द्वारा हमें मिलते थे, वो कभी भी खत्म ना होने वाले सेल जो रहते थे उनमें, वो अभी कद्रें भी वो मूल्य भी नज़र नहीं आती परिवार में। वो रिश्ते भी अभी क्या हुए हैं, उधड़ गए हैं, बिखर गए हैं, क किताबों का संपर्क छूटने की वजह से। आगे वो कहते हैं कि ये किताबों की भी हालत ऐसी हुई है कि जब कोई सफ़ा का मतलब मैंने क्या बताया था? यस स्टूडेंट, सफ़ा का मतलब क्या बताया था? पन्ना, यस वेरी गुड, पन्ना। तो जो जब पन्ना पलटा जाता है, पेज पलटा जाता है तो सिसकी सी निकलती है, यानी धीरे से वो किताब रोती है, अपना दर्द बयाँ करती है। कई लफ्ज़ों में मानी गिर पड़े, यानी कई-कई उसके पन्ने हैं वो क्या हो गए हैं, छूट गए हैं। इस वज़ह से उस किताब की कहानी की अर्थपूर्णता या अर्थ है वो पूर्ण नहीं हो पा रहा है। कई लफ्ज़ हैं उनके मानी यानी अर्थ उनके क्या हो रहे हैं, छूट रहे हैं। बिना पत्तों के सूखे टूट लगते हैं और इस वजह से वो जो किताबें हैं, वो कैसी लग रही है? जो बिना पत्तों का पेड़ रहता है, यहाँ मैंने आपको एक पिक्चर दिखाया है, तो किस प्रकार वो ठूँठ-सा लग रहा है, जो कि क्या कहा गया है, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगती, यानी उम्मीद नहीं उगती कि कोई आकर उनको फिर से खोलकर पढ़ेगा। यहाँ तक हमने कविता देखी थी। अभी आगे देखेंगे देखो, ज़ुबां पर जो ज़ायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उँगली क्लिक करने से बस झपकी गुज़रती है। बहुत कुछ तह-ब-तह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था, कट गया है। यानी यहाँ कवि ने बताया है कि देखो, ज़ुबां पर यानी यहाँ देखो एक व्यक्ति बताया है मैंने जो हमें आदत रहती है, जब हमें पन्ना पलटना रहता है किताब का, तो हम क्या होते हैं सामान्यतः जो उँगली रहती है उसको ज़बा पर लगाकर उसको थोड़ा-सा गीला करके वो पन्ना पलटने की कोशिश करते हैं। तो इस अपनी सामान्य क्रिया को भी कितना अर्थपूर्ण बताया है देखो कवि ने यहाँ। ज़ुबां पर जो ज़ायका का मतलब देखो यहाँ मैंने नीचे आपको सबके अर्थ दिए हैं, ज़ायका का मतलब स्वाद है, सफ़ा का मतलब पन्ना, झपकी यानी पलक झपकते ही, यानी जब आप देखते हैं मोबाइल की स्क्रीन भी पल में क्या हो जाती है, बदल सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ बताया है देखो, तह का मतलब है एक के बाद एक, जाति राब्ता का मतलब है निजी संबंध। तो यहाँ देखेंगे हम, यहाँ भी अर्थ को देखेंगे, इसके भावार्थ को देखेंगे। ज़ुबां पर जो ज़ायका आ आता था, जो सफ़ा पलटने का, यानी जब हम किताब का क्या करते थे, पन्ना पलटते थे, तो हम क्या करते थे, जायका यानी उस पेज को हाथ लगाकर, फिर से अपनी ज़बान को लगाकर, फिर से पेज तक, तो उस किताब का एक अलग-सा स्वाद आता है, खट्टा-मीठा, या फिर अगर वो पुरानी किताब है, तो उसका जो क्या कड़वाहट जो रहती थी, तो वो ये अलग-अलग स्वाद हमें क्या होते थे, समझते थे। यानी कहने का मतलब हम सिर्फ ये स्वाद से ज़्यादा कवि ने यहाँ कहते हैं कि उसके अर्थ से हम बहुत ज़्यादा अवगत थे। ओके? ज़ुबां पर जो ज़ायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उँगली क्लिक करने से बस झपकी गुज़रती है। यहाँ देखो कवि कहते हैं कि पुस्तक और कंप्यूटर पर पृष्ठ पलटने का जो तरीका है, कंप्यूटर पर हम क्या करते हैं, एक क्लिक करने से झपकी में पल भर में क्या होती है, स्क्रीन दूसरी आ जाती है। तो ये देखो यहाँ मैंने ये बताया, अभी ये देखो उँगली से मैंने दूसरी स्क्रीन पर दूसरा चित्र बताया। तो इस प्रकार ये हमारी आधुनिक
बदलने की एक नई टेक्निक है, नई पद्धति है। तो यहाँ दोनों पद्धतियों को कवि यहाँ कंपेयर कर रहे हैं। देखो, कवि पुस्तकों और कंप्यूटर के पृष्ठ पलटने का, पन्ना पलटने का तरीके के बारे में यहाँ चर्चा करते हैं कि जब हम किताबों का पन्ना पलटते थे, तो जीभ को एक प्रकार का स्वाद मिलता था, ज़बान को एक प्रकार का, जैसे मैंने आपको बताया, एक स्वाद समझ में आता था। हालाँकि हम स्वाद के लिए नहीं पन्ना पलटते थे, हमें वो आगे का पेज हमें पलटना है इस वजह से। थोड़ा-सा हाथ में गीलापन रहेगा तो वो पेज जल्दी से पलटता है। तो यहाँ कवि कहते हैं तब क्या होता था, वो किताब का स्वाद हमारे ज़बान तक पहुँचता था। देखो ज़ पलटने पर जुबा यानी क्या? ज़बान, ज़बान तक, जायका का मतलब क्या है? स्वाद। जब हम सफ़ा पलटते हैं, पन्ना पलटते हैं, तो वो किताब का स्वाद हमारी जुबान तक पहुँचता था। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब हम उँगली सरकाने से, उँगली से ही हम क्या करें, एक क्लिक पर, पलक झपकते ही तह-ब-तह खुलता चला जा रहा है पर्दे पर। लेकिन कंप्यूटर के पर्दे पर क्या हो रहा है? एक क्लिक पर, यानी कंप्यूटर के एंटर करो, दूसरी स्क्रीन आएगी। जो भी आप कमांड्स दे रहे हैं वैसे उस प्रकार से का बदलाव क्या हो रहा है, स्क्रीन पर हो रहा है, कंप्यूटर के पर्दे पर हो रहा है। तो इस वजह से कवि कहते हैं जो किताबों से जो जाति राब्ता यानी क्या? निजी संबंध, जो हमारा घनिष्ठ संबंध था, एक प्रकार का नजदीकी संबंध था, वो कहीं क्या हो रहा है, कट रहा है। किताबों से जो जाति राब्ता कट गया है, यानी कंप्यूटर की वजह से हम किताबों से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। अब कंप्यूटर पर उंगली से क्लिक करने पर पृष्ठ क्या होते हैं, झलकते नजर आते हैं, यानी बदलते नजर आते हैं। और पर्दे पर मन चाहे ढंग से जो आपको चाहे वो आप पृष्ठ खोल सकते हैं। इसके कारण लोगों का किताबों से बना हुआ जो निजी संपर्क है वो टूटते जा रहा है। ओके, यू ऑल अंडरस्टैंड दिस स्टैंजा? आगे चलते हैं फिर। ओके, वेरी गुड। ओके, तो यहाँ देखेंगे हम नेक्स्ट, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे। आगे के स्टैंजा में देखो, ये देखो उंगली क्लिक करने पर मैंने दूसरी स्क्रीन लाई, यानी जो कविता है उसको हम अनुभव कर सकते हैं। आज इतनी क्या है, कविता बहुत जीवंत लग रही है, जो कि आज हम जिस माहौल से गुजर रहे हैं, जिस प्रकार हमारी ऑनलाइन स्टडी चल रही है, इस वजह से इस कविता के हर एक शब्द को हम महसूस कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। देखो, यहाँ इस पद्यांश में जो कठिन शब्द है वो भी मैंने दिए, गोदी, यानी गोदी यानी मालूम है आपको, यानी गोद में, जैसे माँ की गोद में हम सोते थे, तो इस प्रकार गोदी ये शब्द आया है यहाँ। रिहल, रिहल यानी देखो यहाँ मैंने रिहल का चित्र आपको बताया है, देखो जस्ट मिनट, ये है रिहल। ओके, जिस पर ग्रंथ रखकर या किताब रखकर पढ़ी जाती है, अंडरस्टैंड? तो इसको रिहल कहा जाता है। ओके, तो ये रिहल है। निम सजदे यानी क्या? आधा माथा टेकना, समझ गए ना? आधा माथा टेक कर, यानी पूरी तरह सिर झुकाए नहीं, आधा माथा हम क्या करते हैं, झुकाते हैं। जबी यानी माथा। ओके, जबी का मतलब क्या है, माथा। जुबा और जबी, देखो मात्राओं का शब्द फर्क है। जुबा यानी जबान और जबी यानी क्या, माथा। इल्म यानी ज्ञान, आइंदा यानी बार, एक बार फिर से, बाद में और भविष्य में। ओके, तो इस प्रकार ये शब्दार्थ हमने देखे। अभी हम भावार्थ देखेंगे। देखो, कभी सीने से रख के लेट जाते थे। देखो, किताबें आपने भी ये अनुभव किया होगा, शायद इन एक डेढ़ 2 साल में कम किया होगा, लेकिन इससे पहले आपने बहुत बार अनुभव किया होगा। पढ़ते-पढ़ते आप क्या करते हैं, बैठे-बैठे आप बुक हाथ में रहती है, धीरे-धीरे आप क्या करते हो, लेट जाते हो, धीरे-धीरे वो किताब जो है वो कहाँ आती है, आपके सीने पर आती है, और धीरे-धीरे किताब गिर जाती है, आपकी आँखें भी बंद हो जाती है। और थोड़ी देर जब आप जग जाते हो तो 1 डेढ़ घंटा गुजर गया होता है। तो ये क्या है, सिर्फ
हमारी सिचुएशन है या जो आप पढ़ते हैं जब किताब, तब की सिचुएशन है। लेकिन जो लगातार किताबें पढ़ने की जिनको आदत है या जिनको हॉबीज है, वो क्या करते थे, कभी सीने पर रखकर लेट जाते थे किताब, तो कभी यस यस यस्टरडे टुडे इट्स हैपन टू मी, यस वेरी गुड। यानी अनुभव ले रहे हो आप इन सभी बातों का। कभी गोदी में है, देखो कभी कभी हम बैठे बैठे किताब अपनी गोदी में, यहाँ एक लड़की बताई है मैंने, वो गोदी में लेकर बैठते थे। कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर, यानी दोनों घुटने मोड़कर, जो मैंने रिहल आपको बताया है, चित्र बताया है, वो रिहल की तरह उसकी सूरत बनाकर, रिहल क्या, वो किताब रखकर हम पढ़ते हैं। नीम सजदे में पढ़ा करते थे। नीम यानी कभी कभी उसको घुटने पर रहता है, कभी जमीन पर रखते हैं, तो हमें वो पढ़ने के लिए झुकना पड़ता है, तो आधा झुक जाना। तो इस प्रकार ने यहाँ किताबें पढ़ने का अलग अलग तरीका बताया है। हाँ, तो देखो ज्यादातर हम टेबल्स वगैरह लर्न करते हैं, तो देखो एक रिदम से हम आगे पीछे हो जाते हैं। तो ये अलग अलग अपना अपना अनुभव है। तो यहाँ देखो, नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जमीन से। देखो हम, आपके घर में भी ऐसे होता होगा, और जहां भी हम देखते हैं हमारी धर्म ग्रंथ है, चाहे वो कोई भी हो, गीता रहस्य हो, कुरान हो, या फिर बाइबल हो, जो भी हो धर्म ग्रंथ, जब पढ़ा जाता है तो उसको क्या किया जाता है, सर पर लगाया जाता है, यानी उसके आगे नतमस्तक हुआ जाता है, ताकि जिसने हमें जो ज्ञान दिया है उसके प्रति हमारे मन में जो कृतज्ञता निर्माण होती है, ओके, वो भाव हम वहाँ व्यक्त करते हैं। तो वो जो किताब है वो कभी कभी हम सर पे लगाते हैं, या देखो एक छोटा बच्चा है, वो किताब को अपने सर पर लगाकर उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। कवि कहते हैं कि ये सब इल्म यानी क्या, ज्ञान, ज्ञान तो हर एक माध्यम से हम लेते रहेंगे, इंटरनेट के, कभी मोबाइल के द्वारा, कभी कंप्यूटर के द्वारा, जो भी है अंतर्जाल यानी इंटरनेट के द्वारा, यानी हर तरीके, बहुत सारे तरीके हैं ज्ञान प्राप्त करने के। भविष्य में और भी अलग अलग एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाएगी, जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, ये इल्म है, ये ज्ञान है, वो क्या करेंगे, भविष्य में भी अलग अलग तरीके से प्राप्त करेंगे। लेकिन किताबों के साथ जो हमारा जाति राब्ता है, वो क्या है, अलग ही है। कंप्यूटर और कंप्यूटर को गोदी में लेकर नहीं रख सकते, ओके, तो थोड़ा बहुत हमारा मोबाइल के साथ ये अनुभव हो सकता है। तो यहाँ कवि कहते हैं, लेकिन किताबों की अपनी एक बात है। फिर से मैं आपको इसका अर्थ बताती हूँ। यहाँ कवि किताबों के संपर्क के बारे में बताते हैं कि किताबें पढ़ते समय किस प्रकार हमारे शरीर के अंगों का हम उपयोग करते हैं। तो कभी कभी हम उसको छाती पर रखते हैं, लेकर लेट जाते हैं, कभी उसे गोद में रखते हैं, ओके, कभी घुटनों की रिहल बनाकर किताब रखकर पढ़ते हैं, और कभी कभी पुस्तक रखने के बाद, रखने से पहले, किताब को पढ़कर रखने से पहले हम उसको क्या करते हैं, हमारे माथे पर टेक देते हैं, यानी जबी पर टेक कर उसको छूते हैं और उसको रख देते हैं, उसे माथे पर चढ़ाते हैं, ताकि, और उसके प्रति कृतज्ञता रहती है और उसके प्रति एक उम्मीद रहती है, ये माथे पर टेक उस किताब को लगाते समय, कि भविष्य में उसी प्रकार वो किताब हमें ज्ञान दे दे। यू ऑल अंडरस्टैंड दिस स्टैंजा? यस स्टूडेंट, यस, ओके ओके। अभी नेक्स्ट स्टैंजा देखेंगे। यहाँ कौन कौन से, अभी मुझे बताओ, इस पद्यांश में, ये जो पद्यांश है, जस्ट मिनट, ये जो पद्यांश है, इसमें हमारे शरीर के कौन कौन से अंगों का उल्लेख किया गया है? देखो, सॉरी सॉरी, किताबें हम कहाँ रखते हैं, बताओ जरा। किताबें हम कहाँ रखते हैं? गोदी में, यस वेरी गुड। सीने पे, यस, और घुटनों की रिहल बनाकर, यस वेरी गुड, यस, सीने पर, गोदी में, घुटनों पर और माथे पर, यानी जहां हम माथे पर उसको लगाते हैं। इस प्रकार ये यहाँ आपको प्रश्न भी है, आगे आगे प्रश्न की ओर जाए, प्रश्न की ओर देखते हुए समय भी इसका हम अभ्यास करेंगे। ओके, आगे का स्टांजा देखो। यस यस, ओके ओके बेटा, स्टॉप नाउ, स्टॉप, ओके। अभी देखो ये स्टांजा देखो। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुखे, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा?
जो वो शायद अब नहीं होंगे। कवि कितना सुंदर बताते हैं, रुक के यानी चिट्ठी, संदेश, ओके, सूखे हुए, यहाँ देखो, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे, इससे पहले आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा पुरानी, यानी जो अभी जो फिल्में हैं उसमें नहीं, ज्यादातर नहीं, लेकिन जो पुरानी फिल्में देखेंगे तो इस प्रकार कई कई बार किसी ने किसी को दिया हुआ गुलाब का फूल इस प्रकार हमें सूखा हुआ फूल किताबों में दिखाई देता है। कभी कभी उसकी पंखुड़ियां निकली हुई होती है, लेकिन फूल वो संभल कर रखा हुआ होता है। ओके, ये जो मनुष्य की भावना है, लगाव है एक प्रकार का अपनी चीजें संभालने का किताबों में, वो भी यहाँ कवि उल्लेख करते देखो। और कभी कभी क्या मिलता था उसमें, महके हुए रुक्के, यानी किसी ने किसी की याद में किसी को लिखे हुए खत, किसी को लिखी हुई चिट्ठियां इस किताबों में क्या की जाती थी, रखी जाती थी। और वो चिट्ठी नहीं सिर्फ रहती थी, मानो लोगों यानी उस व्यक्ति ने उस किताब में अपनी यादों को बंद करके रखा है। जब भी वो किताब खुलती थी, यादें भी अपनी आप मस्तिष्क पर ऐसे एक फिल्म की तरह गुजरती थी। तो ये जो एक प्रकार का प्रसंग है, ये आपने बहुत बार फिल्मों में देखा होगा, बहुत बार आपके माता पिता द्वारा, यानी बड़ों से आपने सुना होगा। आगे भी देखो, कवि कहते हैं किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। देखो, बहुत बार ऐसे आपने फिल्म में, पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि ये मोमेंट बताई जाती है कि वहां से हीरो आ रहा है, यहाँ से हीरोइन जा रही है, चलते चलते उसके हाथ को उसकी ठोकर लगती है, सब किताबें गिर जाती है, और वो उठाने के लिए जब झुक जाती है, तब वो हीरो भी उठाने के लिए झुक जाता है, और वो किताबें लेने देने के व्यवहार में एक दूसरे से उनकी क्या हो जाती है, उनको मोहब्बत हो जाती है। तो ये जो प्रसंग है, इसको भी कवि ने कितने किताबों के निजी राब्ते से, निजी संबंध से जोड़ा है। देखो, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, अभी किताबें नहीं है तो अभी वो रिश्ते भी कैसे बनेंगे, वो शायद नहीं होंगे। देखो, कवि ने सुंदर बताया है कि जो रिश्ते, जो एक दूसरे से मिलना होता था, एक दूसरे की याद में एक दूसरे को कुछ चिट्ठियां, चाहे वो परिवार के किसी सदस्य ने लिखा होगा, किसी दोस्त ने लिखा होगा, किसी अपने ने लिखा होगा, किसी पराये ने लिखा होगा, वो जो जाति संबंध है, हमारे अपनी संबंध है, अपनी यादें भी नहीं रहेगी, और वो संबंध भी अभी जुड़ना क्या हो रहा है, इस कंप्यूटर युग के कारण असंभव नजर आ रहा है। या हम फिर से ये पद्यांश देखेंगे। देखो, किताबों के साथ जो यह जो रोचक, ऐसे नहीं, बहुत ही क्या कह सकते हैं, रोमांचकारी यादें यहाँ कवि कहते हैं, कंप्यूटर पर आधारित होने के कारण शायद इन यादों को, इन प्रसंगों को ये प्रसंग हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो कवि कहते हैं, देखो, किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रखे जाते थे। देखो, किसी को देना है तो किसी के सामने नहीं दे पा रहे, तो हम, यानी उस समय किताबों के अंदर डालकर वो किताब ही दी जाती थी, ताकि चिट्ठी भी किताब के साथ उस व्यक्ति तक पहुंच जाती थी। जी जिन्हें लोग सूख जाने पर भी संभाला कर, जैसे मैंने पहले ही बताया था, गुलाब का फूल सूख जाता था, लेकिन उस फूल के यादें नहीं भूली जाती थी। जब वो किताब खुलती थी तो यादें भी खुल जाती थी। यहाँ कवि कहते हैं, देखो, तो इससे जो यादें है वो ताजा हो जाती थी, और किताबों के गिरने और उठाने के बहाने लोगों में जो संबंध बन जाते थे, कई कई तो होते थे वो जिंदगी भर के लिए बन जाते थे, तो कई कई हो जाते थे वो पल भर के लिए, कई समय के लिए बन जाते थे। तो वो जो संबंध बनते थे, वो अब किताबों का उपयोग ना होने की वजह से नहीं बनेंगे। ये एक क्या कह सकते हैं, अभाव, या फिर कह सकते हैं कमी, यहाँ कवि ने बताई है। You all understand this stanza? ओके ओके। देखो, फिर से मैं ये तीनों स्टैंजा आपको फिर से बता रही हूँ। देखो, जुबा पर जो जायका से लेंगे, जब किताबों के पन्ने पलटते थे तो हमारी जबान उन शब्दों का हमारी जबान तक उस किताब का, उन शब्दों का, उस किताब में क्या बताया है, उस अर्थ के साथ सब जायका पहुंचता था। ओके, यानी हम किताबों से ज्यादा संबंध रखते थे, या उनके साथ ज्यादा वक्त गुजारते थे, अर्थात पन्ना पलटने के सुखद एहसास से
मन क्या हो जाता था, बहुत ही भावनिक हो जाता था। लेकिन आज संगणक पर उँगली से क्लिक करने पर क्या होता है, सिर्फ आँख झपकती है, वो एहसास नहीं आता। हाथों को कुछ करना नहीं पड़ता क्योंकि सब कुछ संगणक के पर्दे पर खुलता जाता है। हम क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ मोबाइल पर या संगणक पर हम क्या कर रहे हैं, कमांड्स दे रहे हैं। वो अपना काम वो खुद कर रहा है, लेकिन किताब जब पलटते हैं तो वो क्रिया हमें खुद करनी पड़ती थी। ओके, हाथों ओके, ओके। नाउ वी स्टार्ट योर क्वेश्चन आंसर। देखो आपको पूरी कविता का भावार्थ लिखना है पहले। ओके, ये आप क्लास वर्क में लिखोगे। ओके, अभी हम इस पर स्वाध्याय पर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अभी देखो, जो रोल नंबर मैं बोलूंगी वही रोल नंबर क्या करेगा, मुझे आंसर देगा। बाकी जो स्टूडेंट है वो मुझे बताएंगे। जब उसको नहीं आएगा आंसर तो मैं बाकी स्टूडेंट को पूछूंगी। पद्यांश में आए हुए शरीर के अंग